बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी फटाफट से बनने वाले मलाई बोटी बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अफ्तारी में बनाएं या फिर ईद पे, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। उसके साथ साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई बोटी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। एक पाव बोनलेस चिकन लेंगे और उसे बाइट साइज में कट कर लेंगे। सबसे पहले उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे जी नमक और हाफ टी स्पून इसमें मिक्स गरम मसाला जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें भुना हुआ ज़ीरा साबुत शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे जी सिरका, जिससे चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला। मलाई बोटी बना रहे हैं तो इसमें शामिल कर देंगे जी मलाई 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली मलाई नहीं है तो आप घर वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेश, लेकिन उससे क्या होगा, सेम टू सेम रिज़ल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन चिकन का टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि ये जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच जाएं। तो इसे करते हैं साइड पे। चलते हैं जी, यहाँ पे अब हम ग्रीन चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो हाफ गुट्टी जो है वो धनिया लेंगे, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। पुदीना 4 टेबलस्पून। 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, ज़्यादा कड़वी नहीं है। 4 जवे लहसुन के जाएंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी सिरका। 1 कप दही शामिल करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी जो है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसे 1 घंटा हो गया है, अब इसे कुक कर लेते हैं। फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको इसमें चम्मच चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये खुद ब खुद ही जो पानी है छोड़ देगा। इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और जो पानी ये छोड़ेगा उसी में ये कुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बाइट में हमने इनको कट किया है। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो बस जी, जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल अलग होना शुरू हो जाए तो मलाई बोटी जो है वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब जी हम बर्गर असेंबल कर लेते हैं। टॉप वाला हिस्सा साइड पे करेंगे। सबसे पहले जो हमने ग्रीन चटनी तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। 1 लेयर उसकी लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बर्गर जो है वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। दूसरे नंबर पे इसमें जी 1 लेयर जो है वो सलाद के पत्ते की लगा देंगे। हाफ कप बंद गोभी ली, मायोनीज़ 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून केचप, 3 चुटकी काली मिर्च की और 1 चुटकी नमक शामिल करके बंद गोभी का ये मिक्सचर रेडी कर लिया। 1 लेयर इसकी लगा देंगे और जो मलाई बोटी तैयार करके हमने रखी थी 2 टेबलस्पून भर के इसके ऊपर लगा देंगे। 1 लेयर उसकी लगा देंगे। अगर आप 2 टेबलस्पून लगाएंगे इस हिसाब से 1 पाव चिकन से आपके 3 से 4 बर्गर इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे। 2 पीस खीरे के लगा देंगे बिल्कुल बारीक कट किए हुए और इसके ऊपर 1 पीस चीज़ का लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बर्गर का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है।
अब टॉप वाले हिस्से पे मायोनीज और केचप हस्बे ज़रूरत लगाकर इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप चिली गार्लिक सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस जी, ज़बरदस्त से मलाई बोटी बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने देखा कि ये बनाने में बहुत ही आसान है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है और बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि एक बार अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो आप बाहर से ऑर्डर कर कभी भी बर्गर नहीं करेंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। घर में बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं, उसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी बनकर तैयार होती है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है। उससे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ही खुश होते हैं। तो आपने एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो फ़ौरन से जाएं और नौशा इन किचन को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए नौशा इन किचन पे विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।